पराभक्ति प्रेमा भक्ति के उच्च शिखर पर आप विराजमान थे। आपका उपासना इतनी भावमयी हो गई थी कि विधि निषेध का भी इन्हें भान नहीं रहता था। और ऐसा है, एक स्थिति पर मैं बता रहा था ना, स्तर है। अगर इतनी ऊंची पहुंच गई हमारी स्थिति कि हमें यही ना पता चले कि अब दिन है कि रात है, या दोपहर के बारे हैं कि रात के बारे हैं, अभी सुबह है, स्नान करना है, तो ऐसे साधक को तिलक का भी ध्यान नहीं रहता है। ऐसे साधक को शुद्धि अशुद्धि का भी ध्यान नहीं रहता है। वो 24 घंटे प्रिया प्रीतम की लीलाओं में ही उलझा रहता है। तो ऐसे साधक को विधि निषेध का दोष भी नहीं लगता है। ऐसे बहुत से प्रसंग आएंगे अभी हरिराम व्यास जी के। इसलिए इन्होंने विधि निषेध को नहीं छोड़ा, विधि निषेध इनको छोड़ गए। ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसा ही होता है। एक तो ये होता है हम संसार को छोड़ें और भगवान में लगें, एक ये होता है कि हम भगवान में लग जाएं तो संसार छोड़ जाता है, अपने आप छोड़ जाता है। आप संसार की धीरे धीरे आप मत करो उपेक्षा, आप ठाकुर में लगो। त्यागने को कभी टारगेट नहीं बनाया जाता है, ये शास्त्र का सिद्धांत है और ये प्रैक्टिकल भी है। हम अब घर नहीं जाएंगे, मैं 2 साल से घर नहीं गई हूं, ये नहीं, मैं भजन में लग रही हूं। घर कब गए थे कि घर कब गई थी, जाती रहती हूँ घर तो। अरे मम्मी कहाँ, 3 साल हो गए। अच्छा, अरे 3 साल हो गए, ये घर छोड़ जाएगा। आप घर वालों की तरफ से ध्यान आपका हटके श्याम सुंदर में ध्यान लगा तो घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी घर छोड़ा हुआ है। तो शुरू में उनको घर वाले जबरदस्ती करते थे, आज हमारे घर ये, आज हमारा जन्मदिन है, आप आओ आप आओ आप आओ। मित्र हैं, हम दोनों बात करते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अब क्या है, अब वो कहते हैं कि यार बंधु, अब मेरे घर वाले मुझे फोन तो करते हैं, आज मेरा जन्मदिन है, पापा देख लेना, सुविधा हो तो आ जाना, तुम्हारा मन करे तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपके आशीर्वाद से सब चल रहा है, धीरे धीरे सब चल रहा है, हम आशीर्वाद लेने वहीं आ जाएंगे, आप नहीं आओगे। तो घर वाले छोड़ देते हैं यदि आप निष्ठा पूर्वक यहां लग जाओगे। हम घर को छोड़े, अरे जिसको छोड़ोगे उसकी याद 10 बार आएगी। एक मध्य मदिरा पीने वाला वो था, उसे किसी ने कहा कि अब नहीं पियो, तो बोले बिल्कुल ठीक है, अब मैं जो है मदिरा नहीं पीऊंगा। अब घर गया, अब रोज शाम को 8 बजे पीते थे, तो अब मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, अब मैं मदिरा नहीं पीऊंगा। सवेरे से 40 बार तो याद आ गया कि मदिरा नहीं पीऊंगा, तो बाद में मदिरा याद आ गई। वो 8 बजते ही बोले वो आज अब मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, ऐसा कर आज लास्ट दिन तू दे दे, बस छुट्टी कर। क्योंकि चिंतन मदिरा का बना हुआ। यदि चिंतन भजन का बन जाए, अब मैं रोज 6 बजे से 9 बजे तक वृंदावन की परिक्रमा करा करूंगा, मैं 7 बजे से 10 बजे तक वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, मैं वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, मैं वृंदावन की परिक्रमा करूंगा। उसके चिंतन में यदि ये आए और सुबह से शाम तक 7 बजे तक जाने तक 20 बार यदि उसको ध्यान आ जाए, मैं परिक्रमा करूंगा 7 से 9 बजे, 7 से 9 बजे परिक्रमा करूंगा, तो 7 बजते ही वो भाग जाएगा परिक्रमा को। कब 8 बजे कब निकल गए, कब वो समय निकल गया, उसको पता ही नहीं रहेगा। और 7 बजते ही अरे बोले 7 बज गए क्या, 6:45 हो गए, अब मैं परिक्रमा जाना है, मुझे परिक्रमा जाना। तो जहां जाना है उसको स्मरण करें, जो त्यागना है वो तो खुद ही भाग जाएगा त्याग के। बोले ये पागल हो गया, ये हमारे मतलब का नहीं रहा, छोड़ो इसको। और ये बड़ी अच्छी कंप्लीमेंट है एक वैष्णव के लिए। यदि घर वाले हमें ये कहें कि ये अब पागल हो गए, तो मैं तो उस दिन भोग लगाता हूँ रेवड़ी का ठाकुर जी को, यदि मेरे को कोई पागल कह देता है। जय जय श्री राम।